घने बादलों से ढका आसमान, तेज हवा और महलों के ऊपर उड़ते काले पक्षी। सूर्यगढ़ राज्य कभी बहुत समृद्ध रहा, लेकिन अब अजीब घटनाओं का गवाह बन चुका था। ये राज्य चलाता था महाराज रणवीर सिंह, एक ऐसा राजा जो दिल से बुरा नहीं था, लेकिन जिसके जीवन में कुछ अजीब हो रहा था। वो राजा जिसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी। महाराज रणवीर रोज प्रजा के लिए अच्छे निर्णय लेते, कर माफ कर देते और गरीबों को अनाज बांटते, अच्छे कार्यों को करते जिससे उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे। लेकिन हर बार अजीब घटना होती। जिस किसान को जमीन दी जाती वही विद्रोही बन जाता, जिस मंत्री पर भरोसा करते वही धोखा देता, जिस दिन दया दिखाते उसी दिन राज्य में कोई अनहोनी हो जाती। राजा के अच्छे काम बुरे नतीजों में बदल जाते। इन सब चीज़ों के होने से राजा का मन टूट जाता। रात को अकेले महल की छत पर खड़ा राजा खुद से पूछता, अगर मैं सही कार्यों को कर रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है, अगर गलत कार्य करूँ तो गलत है ही, तो करूँ क्या? ये कौन सी सज़ा मिल रही है मुझे, जो मैं और मेरी प्रजा भुगत रहे हैं? उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अलग सी थकान थी। राजा को लगने लगा कुछ तो गड़बड़ी है जो मेरे हर अच्छे कर्म को बिगाड़ रही है। अगली सुबह दरबार में मंत्रियों के चेहरे उतरे थे। कोई खुले में नहीं बोलता, लेकिन सब जानते थे राज्य पर कोई अनदेखा दोष है। एक दिन अचानक महल की दीप शिखाएं खुद ब खुद बुझ गईं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। कुछ देर बाद सब ठीक हुआ, लेकिन राजा ने महान ऋषि को बुलावाने का संदेश भिजवाया। महर्षि देवव्रत को, जिन्होंने राजकुमार का भाग्य पढ़ा था, कई युद्ध टाले थे और पतन रोक दिए थे। कई दिनों बाद वही सफ़ेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और हाथ में ताड़पत्र लिए महर्षि दरबार में पहुंचे। महर्षि को देखते ही राजा ने उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। तभी महर्षि ने राजा से उनकी जन्म कुंडली मांगी। महल में घोर सन्नाटा हो गया। राजा ने कहा, माफ़ करिएगा ऋषि जी, पर मेरी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है, शायद हो गई है। उन्होंने पत्ते खोले, आंखें बंद की और अचानक भौहें सिकुड़ गईं। राजा का दिल बैठ गया। महर्षि बोले, कड़वा सत्य, राजन, आप अच्छे हैं, लेकिन आपका भाग्य अधूरा है। राजा चौंक गया। महर्षि ने कहा, आपके जीवन में शुभ शक्ति का संतुलन टूट चुका है। आप जो भी अच्छा करते हैं वो उल्टा हो जाता है। दरबार कांप उठा। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, तो उपाय? महर्षि बोले, मेरे द्वारा समाधान का संकेत सिर्फ एक ही है। आपको एक ऐसी राजकुमारी की खोज करनी होगी जो सिर्फ सुंदर ना हो, बल्कि धर्म, धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति हो। उसी से आपको विवाह करना होगा, क्योंकि वही आपके भाग्य को पूरा करेगी। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद आपका सारा कार्य अच्छे रूप में सिद्ध होने लगेगा। महर्षि ने शर्त एवं चेतावनी दी, ये विवाह सत्ता के लिए नहीं होगा। अगर स्वार्थ हुआ तो विनाश निश्चित है। राजा ने सिर झुका दिया, लेकिन तभी उसने अपने सिपाहियों से राज्य के चारों दिशाओं में संदेश भिजवा दिया। अगली दिन कई राजकुमारी आईं, सुंदर, धनवान, शक्तिशाली, लेकिन जैसे ही राजा उनके पास जाता कुछ न कुछ अशुभ हो जाता। राजा समझ जाता कि ये मेरे भाग्य के अनुकूल सही राजकुमारी नहीं है। अगले एक दिन एक बूढ़ा साधु महल आया। उसने कहा, पूर्व के जंगलों के पार एक छोटी रियासत है, जहाँ की राजकुमारी सिंहासन छोड़कर प्रजा के साथ रहती है। वो राजकुमारी नेक दिल वाली, दयालु और होनहार है। राजा का दिल पहली बार शांत हुआ और तुरंत अपने शाही घोड़े सहित राजा स्वयं वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा राजकुमारी अन्वेषा को, जो साधारण वस्त्र पहने थी, लेकिन आंखों में गहराई। वो बीमारों की सेवा कर रही थी। राजा ने अपना परिचय छुपाया और राजकुमारी के पास जाकर उसने राजकुमारी को स्वार्थी प्रस्ताव दिया। अन्वेषा ने शांत स्वर में कहा, राज्य मिले या ना मिले, मैं सत्य नहीं छोड़ सकती। मैं जैसी हूँ उसी में खुश हूँ। राजा की आंखें भर आईं, लेकिन तभी राजा ने अपना परिचय दिया और बड़े ही प्रेम से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे ऐसी ही राजकुमारी चाहिए थी जो नेक दिल वाली, होनहार हो। क्या तुम मेरी प्रिय राजकुमारी बनोगी? दोनों के हाथ एक दूसरे में मिले और दोनों हंसने लगे। उसी दिन महर्षि देवव्रत स्वयं आए। उन्होंने विवाह करवाया। जैसे ही अग्नि के फेरे पूरे हुए, तेज हवा थमी, बादल हटे। अगले दिन राजा ने वही निर्णय लिया जो पिछली बार लिया था, लेकिन इस बार परिणाम शुभ हुआ। राज्य में शांति लौट आई। महर्षि बोले, राजन, भाग्य अकेले नहीं चलता, सही संग ही उसे पूर्ण करता है। राजा ने अन्वेषा का हाथ थामा। अंत।
जब सही आत्मा से मिलती है तो भगवान भी भाग्य का लेख बदल देते हैं।